राजस्थान में लोगों को आए दिन पानी की समस्याओं से जूझना ही पड़ता है। भीलवाड़ा में पीने के पानी के लिए लोग चंबल नदी पर निर्भर हैं। पेयजल संकट के इस दौर में औद्योगिक नगरी के संत महात्मा के आश्रम में जल संरक्षण का अनूठा तरीका अपनाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर लोगों के पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं है, फिर भी सिर्फ बारिश के पानी को एकत्रित किया जाता है। यहाँ पर लोग 5 लाख लीटर पानी का इंतजाम सिर्फ बारिश के पानी से ही कर लेते हैं, और वो भी अपने बलबूते। मेवाड़ के प्रसिद्ध धर्मस्थल पंचमुखी दरबार में करीब 1 दशक पहले बरसाती पानी को सहेजने के लिए वाटर स्ट्रक्चर बनाए गए। तब से ये परंपरा अब भी चल रही है। ये जमा किए गए बारिश के पानी से आश्रम में आने वाले हजारों लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। आश्रम में आने वाले हजारों लोगों की पानी की ज़रूरत भी पूरे करने के लिए वाटर स्ट्रक्चर से जल राशि पूरी हो रही है। मेवाड़ के दोनों प्रसिद्ध धर्मस्थल जल संरक्षण के काम में लगे हुए हैं। सनातन समाज सर्वे भवन्तु सुखिने की संकल्पना के साथ में काम करता है। अभी हम खड़े हैं कपड़ा नगरी भीलवाड़ा के प्रसिद्ध धर्मस्थल पंचमुखी दरबार आश्रम। ये एक त्यागी संत राजा रामदास जी महाराज की तपोस्थली रहा। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं आज पंचमुखी दरबार में, वो इसलिए आए हैं। पंचमुखी दरबार में जल संरक्षण को लेकर काफी काम हुआ। महंत राजा रामदास जी त्यागी शतायु संत रहे, उनके सानिध्य में यहाँ पर आप देख सकते हो। एक मेरे इस साइड में सीधे हाथ की तरफ एक बावड़ी बनी हुई है, जिसमें पूरे आश्रम का जो जल है, बरसाती जल जितना भी अनावश्यक बहता था, उसकी एक एक बूंद को सहेजने के लिए यहाँ बावड़ी बनाई गई है। बावड़ी को पैक कर दिया गया है, बावड़ी के ऊपर चिनाई कर दी गई है। इस बावड़ी के पानी को सहेजने के लिए, बरसाती पानी को सहेजने के लिए यहाँ पर हर जगह से एक बूंद भी पानी अगर कहीं बह रहा है इस जमीन पे, तो वो सीधा इस बावड़ी में जाके गिर रहा है। बरसात की एक एक बूंद सहेजने का जो संकल्प था महाराज श्री का, उससे ये असर हुआ कि इस पूरे जो आश्रम है इसकी तो जलापूर्ति हो ही रही है। साथ साथ इस आश्रम के आसपास कम से कम भी 5 से 7 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिसमें पेयजल को उपलब्ध कराने के लिए भूजल, बहुत घर भी जल है, वो बहुत बड़ा योगदान अदा कर रहा है। कभी 600 फीट बोरिंग कराने पे भी इसके आसपास के क्षेत्र में सूखे जा रहे थे, ड्राई जा रहे थे। आज 10 से 12 फीट, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 फीट पे पानी निकल रहा है। और वो भी कब, जब भी फुल गर्मी पड़ रही, जून का महीना। बरसात के दिनों में तो 5 से 7 फीट पर यहाँ भूगर्भ जल ऊंचा आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से वर्षा के जल को संरक्षण करने का प्रयास भीलवाड़ा में किया जा रहा है। न केवल पंचमुखी दरबार आश्रम और अंतर्राष्ट्रीय रामसैनिक संप्रदाय भी इस ओर लगातार कदम बढ़ा रहा है। और आज हिंदुस्तान के जितने भी रामसैनिक संप्रदाय के आश्रम और जितने भी रामद्वारे हैं, वहां पर वाटर स्ट्रक्चर लगवाए जा रहे हैं। इस भीलवाड़ा से प्रेरणा लेकर पूरे देश में ऐसे वाटर स्ट्रक्चर धर्मस्थलों पर बनाए जा रहे हैं। रामद्वारा की वो बावड़ी जिसमें भले कितना भी काल पड़ा हो, उस बावड़ी का पानी कभी सूखा नहीं। मेरे कैमरा पर्सन से कहूँ दिखाए किस तरह से ये बावड़ी है जिसका गहराई अभी तक कोई नाप नहीं सका है, मगर जिस भी गोताखोर ने इसमें अब तक गोता लगाया वो 100 फीट से ज्यादा नहीं जा सका है। और इस बावड़ी का पानी जल स्तर इसी तरह से बना रहता है। उसके पीछे एक खूबसूरती है, वो एक बहुत बढ़िया कहानी है कि जो अंतरराष्ट्रीय रामसैनिक संप्रदाय के जो आदि देव है, जिनको कहा जा सकता है जगत गुरु है रामदयाल जी महाराज, उन्होंने उनके जो गुरुवर हैं उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के साथ साथ जो पानी को सहेजने की जो उन्होंने एक तरह से उनको प्रेरणा दी, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं अंगीकार किया है। अभी हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय जो रामसैनिक संप्रदाय का जो रामद्वारा है, इसमें जो कुछ सेवा कार्य में जुड़े रहते हैं। राठी जी किस तरह का काम है यहाँ पे और कैसे पानी का जल सहेजा जाता है? सबको सर्वप्रथम तो राम राम। रामसैनिक संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य ही हमेशा मानव सेवा, पशु पक्षी सेवा, जीव जंतु सेवा रहा है। इसी के अंतर्गत जहाँ जहाँ पर भी रामद्वारा की स्थापना हुई है, वहाँ जन संरक्षण का कार्य, पशु पक्षियों के लिए चारे, दाना, पानी, अन्न का, इन सब का आयोजन का प्रावधान शुरू से ही रखा जाता है। जब भीलवाड़ा रामद्वारा की स्थापना हुई थी तब भी रामद्वारा की इस बावड़ी का जो एक साधना स्थली भी है, जहाँ संत महात्मा अपने समय समय पर पधार कर यहाँ साधनाएं भी करते हैं और जल का पूर्ण संरक्षण कर एक एक बूंद का कैसे सदुपयोग हो, इस प्रकार की बावड़ियों का निर्माण किया गया है। वर्तमान आचार्य श्री ने भी संपूर्ण बावड़ी की संरक्षण और सुरक्षा के लिए वर्तमान समय में काफी काम करके अभी आपके यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से इसको जोड़ दिया, पानी का लेवल नीचे होने लगा था, तो अभी क्या, कैसे पानी का लेवल ऊंचा आ रहा है वापस, क्या किया इसके लिए? जब से इसमें वाटर हार्वेस्टिंग का कार्यक्रम शुरू किया है, चारों तरफ से रामद्वारा का जितना वर्षा का जल संरक्षण होता है, सब छतों के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से
और नालियों के माध्यम से बिल्कुल साफ सुथरा इस बावड़ी के अंदर उतरता है। तो बावड़ी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जाता है। इसी के साथ में एक कुआं भी रामद्वारा परिसर में है। उस कुएं में भी जितना मैदान का जो जल होता है बारिश का, वो सब उस कुएं में जाता है और वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग के कारण लगभग पूर्ण संपूर्ण वर्ष वाटर लेवल यहाँ बना रहता है और आवश्यकता की जितनी पानी की होती है वो लगभग पूर्ति होती रहती है। अब देखिए, अभी ये जो रामसनी संप्रदाय के जो कामकाज करने वाले समाज सेवी हैं राठी जी, इनसे भी हमने बात की। अब मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाए किस तरह से बावड़ी है जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रामसनी संप्रदाय के वर्षा जल बचाने और बूंद बूंद पानी सहेजने की प्रेरणा लेकर यहाँ पे काम किया। कितने सालों पहले, जिस समय में न तो कोई आधुनिक संसाधन थे, न कुछ कामकाज था, न कोई आधुनिक उपकरण थे, उसके बावजूद कितनी जोड़ बढ़िया नक्काशी के साथ में आप देखिए इस बावड़ी का निर्माण किया। कितने दिल से निर्माण किया होगा। संत महात्माओं ने ये बावड़ी बनवाई थी। बिल्कुल ये अब जैसे जैसे इसको भी अभी संरक्षण की साफ आवश्यकता दिखाई दे रही है। बावड़ी आज भी अपने मूल स्वरूप में बनी हुई है, मगर इसके कहीं ना कहीं क्षरण शुरू हो चुका है। जगह जगह पे जो खारा पानी है उसकी वजह से जो यहाँ की जो दीवारें हैं वो कहीं ना कहीं संधाने लगी है, उसमें सीम आने लगी है। मगर कहीं ना कहीं ये जो ऐतिहासिक एक इमारत है ये संदेश दे रही है समाज को कि किस तरह से आप अपने पानी को सहेज कर और अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हो। अभी भीलवाड़ा में पानी वाले के नाम से विख्यात एक शख्सियत है केदार जागेटिया, जो कि पूर्व पार्षद भी हैं। इनसे जानते हैं, सर आपका अनुभव कैसा है भीलवाड़ा को लेकर? भीलवाड़ा में अपन ने 2002 से वाटर हार्वेस्टिंग की है यहाँ बावड़ी में, और रामद्वारा की बावड़ी में अपन ने 2010 में वाटर हार्वेस्टिंग किया है। यहाँ पहले 35 टैंकर रोज लाने पड़ते थे पानी के हॉस्पिटल के लिए। तो फिर यहाँ समस्या को देखा और सारा छत का पानी, रामद्वारा की छत का पानी, करीबन 1 लाख स्क्वायर फीट छत है, दोनों की मिला के छतों का पानी बारिश का हमने रामद्वारा की बावड़ी में उतारा और कुएं में उतारा। उस साल धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया। आज स्थिति है कि बारिश के टाइम में यहाँ 5 फीट में पानी का लेवल हो जाता है। अभी भरी गर्मी, आज 22 तारीख जून का है, आज यहाँ लेवल 15 से 20 फीट नीचे है। वापस बारिश आएगी और लेवल 5 फीट हो जाएगा। मतलब 15-20 फीट में पानी आ रहा है। तो आपको लगता है कि अगर ये वाटर हार्वेस्टिंग का काम और होता रहे यहाँ पे इसी तरह से, तो भीलवाड़ा में और दूसरी जगह पे पानी से रहे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि सब जगह वाटर हार्वेस्टिंग करे तो कहीं पे भी पानी की समस्या नहीं आएगी। भीलवाड़ा में 2010 में 600 फीट में पानी नहीं था, ट्रेन से पानी आता था। आज स्थिति यह है कि सारे बेसमेंट वाले पानी को फेंक रहे हैं। यदि ये जब भीलवाड़ा में ये चीज हो सकती है तो सारे शहरों में ये समस्या हो सकती है। सिर्फ पानी को सहेजने की जरूरत है। बारिश का पानी आ रहा है, उसको कुएं, बावड़ी और बोरिंग में उतारना है। अच्छा, तो आपके समय में, जिस समय में आपके लोग 35 टैंकर आते थे, किसी समय में 2004 में 2010 से 2004 के 35 टैंकर, उस समय कितना टैंकर का खर्चा आता था? एक टैंकर का 300 रुपए खर्चा था। मोटा मोटी रोज का 10,000 रुपए खर्चा आता था इनके। महीने का 3 लाख रुपए खर्चा आता था। यानी साल का नहीं करते 25-30 लाख रुपए पानी में इनका लगता था। आज 1 भी रुपया नहीं लगता इनका। तो अभी आप वाटर हार्वेस्टिंग के जितने मतलब वो नाले हैं उनको इस बावड़ी से जोड़ा आपने? सारे जो छत के नार्दे हैं उनका एक अलग से ड्रेनेज लाइन बना के और सारा कुआं और बावड़ी में पानी उतारा है। उसी का ये फल है कि है ना, आज पानी का लेवल 15-20 फीट पे है और अभी वापस बारिश आई थी, यहाँ 5 फीट पे लेवल मिल जाएगा। आप 1 महीने बाद आके देख सकते हैं थी। आपने खुद में पानी का काम किया हुआ था, तो आपको कैसा लगा? पानी की सेवा कैसी सेवा है? एक मन को बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है, आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है कि भगवान ने अपने को कोई चीज ऐसी एक्स्ट्रा दी है तो उसका फायदा सभी को मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब यानी भीलवाड़ा लोग कहते हैं भी पानी की समस्या है। मैंने कहा मैं आधी रात को तैयार हूँ निःशुल्क सेवा पानी के लिए, और मैंने भीलवाड़ा में 1000 पॉइंट पे वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर बनाए हैं और सब जगह पानी जा रहा है। मैं तो सरकार से भी कहना चाहूंगा, आपको जहाँ जरूरत हो मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ, निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए, आप कुछ लोग ऐसे हैं जो भीलवाड़ा में पानी को लेकर काम कर रहे थे। मैं एक बार वापस कहूंगा, कैमरा पर्सन से दिखाए किस तरह से इस बावड़ी का आज वाटर लेवल, इतनी गर्मी, आज 22 जून है, जब पानी की सब जगह मारामारी चल रही है, उस दौर में भी ये बावड़ी आज भी लबालब भरी हुई है। 400 बेड का हॉस्पिटल है रामसनी संप्रदाय का। इस ट्रस्ट के संप्रदाय के जो हॉस्पिटल है, इसकी पूर्ति ये बावड़ी कर रही है, अकेली एक बावड़ी। अब इस बावड़ी को भरने के लिए, सहेजने के लिए, देखिए समय के साथ साथ पहले तो बरसात ही एक माध्यम था जिसमें
जिससे बावड़ी भरती थी या रिचार्ज होता था जिससे। मगर अब जो यहाँ पे जो महाराष्ट्री है, रामदयाल जी महाराज है, जो कि जगत गुरु कहलाते हैं, उनके सानिध्य में यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम रखा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, देखिए ये वो नालदा है जो बावड़ी से जोड़ा गया है, बरसाती नालदा है ये। अभी तो बरसात नहीं हो रही है, मगर इस वजह से सूखा है, मगर अभी भी रात की बरसात का कुछ पानी आप देखिए यहाँ से निकल के इसमें से आ रहा है। और ये इस तरह के इस बावड़ी में करीब 50 ऐसे नाले हैं, ऐसे छोटे छोटे नाले हैं जो सभी छतों से जुड़े हुए हैं। करीब करीब दावा किया जा रहा है 1 से 1.5 लाख स्क्वायर फीट का एक पूरा परिसर है, जिसकी एक एक बूंद इस बावड़ी में लाके मिलाई जा रही है। अलग अलग हर 5 फीट पे 6 फीट पे ये नाले लगाए हुए हैं। और ये ऐतिहासिक बावड़ी कहीं ना कहीं पूरे समाज को संदेश दे रही है जल संरक्षण का। रामद्वारा का ये वो परिसर है जो खाली पड़ा था, और यहाँ पे जो पुराने जमाने का कुआं था जो कि भरने की तैयारी कर रहे थे कंस्ट्रक्शन के दौरान, मगर संत महात्माओं ने इस पर ऐतराज किया और इस कुएं को सहेजने का और इस वर्षा जल को सहेजने के लिए इस कुएं को बनाए रखा। इस कुएं को जाली से ढका गया है ताकि इसमें किसी तरह कोई कचरा नहीं डाले, क्योंकि आज भी समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में जो कि पूजन सामग्री है और ऐसी चीजें हैं जो इन कुओं में डालते हैं। जो कुएं के जो वर्षा जल को सहेजने के लिए आप देखिए यहाँ पे एक कुंडी बनाई हुई है। इस कुंडी में पूरे जो मैदान है इसका पानी आता है। पानी यहाँ पे छन के जाए इसके लिए यहाँ पे दीपक लगा रखे हैं, उधर कुछ लोडियां लगा रखी जो कहते हैं नदी की लोडी होती है। ये देखिए किस तरह से एक कुंडी बना रखी है बकायदा इसके लिए, और जो एक तरह से फिल्टर प्लांट है, सीधा सीधा आप देखिए जाली लगा रखी है उसमें पानी छन के जाए इसके लिए। और नीचे की तरफ से भी वो जो लोडी होती है जो कि नदी की रेत के साथ में आती बेके, वो लगा रखी है जिससे पानी सहेजा जा सके। अभी हम जो पंचमुखी दरबार आश्रम है जो कि शतायु संत और महंत राजा रामदास जी महाराज की तपोस्थली रही, इसके पीछे आप देख सकते हैं 30 बीघा का 26 बीघा से 30 बीघा के बीच में फैला हुआ एक तालाब है, नाड़ी है, जिसको पंचमुखी दरबार की नाड़ी कहा जाता है। इसमें वर्षा जल संरक्षण का एक प्रयास किया गया तो उसका परिणाम ये है। इसके चारों तरफ आप देखिए लहलहाते पौधे हैं और पेड़ हैं, जिसमें हजारों पक्षियों जीव जंतु उनको खाना भी मिल रहा है, उनको आसरा भी मिल रहा है। आप देख सकते हो मेरे इस साइड में दाई साइड में इस वर्षा जल से भरने वाले नाड़ी के पानी को संरक्षित करने के लिए एक वाटर स्ट्रक्चर जो महात्मा रहे राजा रामदास जी महाराज उनके सानिध्य में बनाया गया था। करीब 30-35 फीट दूर एक कुआं बना हुआ है, इस वाटर स्ट्रक्चर से उसको जोड़ा हुआ है। 100 फीट की जो गहराई का ये कुआं है, इसको रिचार्ज करने में ये जो वाटर स्ट्रक्चर जो बनाया गया था राजा रामदास जी महाराज के सानिध्य में, वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आज ये स्थिति है कि यहाँ पे जो हजारों श्रद्धालु आते हैं, कितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तब मुश्किल से कहीं 1-2 बार टैंकर बाहर से मंगाने पड़ते हैं। बाकी सारी जो पेयजल आपूर्ति है वो जो ये डिस्चार्ज हो रहा है पानी, इसी से हो रही है। अब देखना ये होगा संत समाज ने जिस तरह से पानी बचाने को, एक एक बूंद बचाने को लेकर संदेश देने का जो प्रयास किया है, इसको आधुनिक पीढ़ी किस तरह से अपनाती है, और आधुनिकता के साथ साथ में जिस तरह से परंपरागत जल स्रोत है उनको बचाने का प्रयास करे तो किस तरह से उपयोगी साबित हो रहे हैं, ये इसकी एक नजीर है। पंचमुखी दरबार का जो ये वाटर स्ट्रक्चर है, जो इससे कितनी नई पीढ़ी प्रेरणा लेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन अरुण के साथ NDTV भीलवाड़ा।